एक ऑडिशन ले लेते हैं रणबीर से, अगर नाच पाएगा कि नहीं। रणबीर परफॉर्म जैसे नहीं आया, मज़ा नहीं आया। एक काम करते हैं, चलो सल्लू भाई के पास चलते हैं। उस खबर पर अब मुहर लगती जा रही है जो पिछले कई दिनों से बॉलीवुड के गॉसिप बाजारों में गर्म है। और खबर ये है कि सलमान ने रणबीर की खबर लेने की ठान ली है, क्योंकि कल जब रेडी के प्रमोशन के एक इवेंट में सलमान पहुंचे तो उन्होंने रणबीर की जमकर उड़ाई खिल्ली, रणबीर का ऑडिशन लेने की बात बोलकर। एक ऑडिशन ले लेते हैं रणबीर से, अगर नाच पाएगा कि नहीं। इतना ही नहीं, सलमान ने तो ये भी कहा कि रणबीर के डांस से मजा नहीं आया तो लोग उनके पास आए। रणबीर परफॉर्म जैसे नहीं आया, मजा नहीं आया। एक काम करते हैं, चलो सल्लू भाई के पास चलते हैं। यहाँ सलमान रणबीर के किस परफॉर्मेंस की बात कर रहे हैं और किसको रणबीर की परफॉर्मेंस से कर मजा न आने पर सलमान के पास आना पड़ा, वो भी हम आपको इस खबर में आगे बताने जा रहे हैं। दरअसल सलमान खान अपने एनजीओ के लिए चिल्लर पार्टी नाम की फिल्म को प्रोड्यूस कर रहे हैं और ताजुब की बात ये है कि इसी फिल्म में रणबीर कपूर का एक आइटम नंबर है। लेकिन जब सलमान से पूछा गया कि उनकी फिल्म में रणबीर का आइटम नंबर कैसे है तो उन्होंने बता दी ये दास्तां। ये रणबीर कपूर ने एक गाना किया, उसका सिचुएशन ये है कि टू रेज मनी जैसे यार कुछ करते हैं एंड एक ऑडिशन ले लेते हैं रणबीर से, अगर नाच पाएगा कि नहीं। तो दे गो टू हिम, दे मेक हिम से दैट वी गॉट सो मच मनी, वी वांट यू टू डू अ शो फॉर अस टू रेज मनी। एंड रणबीर परफॉर्म जैसे नहीं आया, मज़ा नहीं आया। एक काम करते हैं, चलो सल्लू भाई के पास चलते हैं। यहाँ सलमान ने गाने की सिचुएशन बताई या फिर रियल में कुछ ऐसा ही हुआ, ये तो अब भी एक मिस्ट्री ही बना हुआ है। लेकिन दोनों ही कॉन्टेक्स्ट में रणबीर की खिल्ली जरूर उड़ रही है। एक ऑडिशन ले लेते हैं रणबीर से, अगर नाच पाएगा कि नहीं। रणबीर परफॉर्म जैसे नहीं आया, मज़ा नहीं आया। एक काम करते हैं, चलो सल्लू भाई के पास चलते हैं। वैसे सलमान की नाराजगी कटरीना से भी कुछ कम नहीं है, क्योंकि जब कटरीना के फिल्म प्रोड्यूस करने की बात कही गई तो सलमान ने कहा कटरीना कभी प्रोड्यूस नहीं करेगी वो पिक्चर। वैसे गॉसिप बाजार में खबरें थी कि सलमान रणबीर से बदला लेना चाहते हैं, क्योंकि बार बार मना करने के बाद भी रणबीर कटरीना से नजदीकियां बढ़ा रहे हैं और अब रणबीर पर किए गए इस कमेंट को उस बदले की ऑफिशियल शुरुआत माना जा सकता है। रणबीर परफॉर्म जैसे नहीं आया, मजा नहीं आया। एक काम करते हैं, चलो सल्लू भाई के पास चलते हैं। वैसे इस किस्से को देखकर लग रहा है कि 10 साल बाद इतिहास अपने आप को दोहरा रहा है, क्योंकि 10 साल पहले भी सलमान की जिंदगी में कुछ ऐसे ही बदले की भावना थी। लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि उस समय किरदार ऐश्वर्या और विवेक थे और इस समय रणबीर और कटरीना है। सलमान ने रणबीर की खिल्ली तो उड़ाई ही उड़ाई, लेकिन इसके साथ साथ औरों का भी जमकर उड़ाया मजाक। इतना ही नहीं, सलमान तो इतने शरारती हो गए हैं कि डबल मीनिंग बातें भी करने लगे। कल सलमान खान पहुंचे अपने एक लाइव कॉन्सर्ट को प्रमोट करने, जहां सलमान के सेंस ऑफ ह्यूमर का लाइव मजा लेने को मिला। सबसे पहले तो मजा तब आया जब सलमान ने होस्ट की इस बात का ले लिया दूसरा मतलब। आराम से लीजिए। You have another 60 seconds for the photo session. They can't see it from there. यहाँ होस्ट बात तो कर रही थी सलमान की फोटोज लेने की, लेकिन न जाने सलमान ने क्या लेना समझ लिया। तभी तो वो ऐसा अजीब सा एक्सप्रेशन देकर मुंह छुपाकर हंसने लगे। यहाँ तो सलमान मुंह छुपाकर हंसे, लेकिन जब बात आई अन्नू मलिक की खिल्ली उड़ाने की तो सलमान सबके सामने जमकर हंसे। मैं एक शो करता जिसमें अन्नू मलिक वहाँ पे थे, तो अन्नू मलिक जी ने कहा कि ये गाना तो मेरा है। तो गाना गा के सुनाया उन्होंने, तो गाने का ट्यून तो बराबर था, मीन्स मिलता जुलता ट्यून है। तो ऐसे देखो आपके फ्लॉप गाने को हमने हिट बना दिया। क्या बात है, सलमान ने फ्लॉप गाने को भी हिट बना दिया। लेकिन सल्लू की बातें हिट से सुपर हिट तब हो गई जब एक ब्रांड की जैकेट पहनते हुए सलमान ने ऑर्गेनाइजर्स को बातों ही बातों में ये बोल दिया कि आप ये जैकेट मुझे नहीं, इस ब्रांड के एम्बेसडर को पहनाइए। It's a really very nice jacket, but I think it suits Hrithik better. It suits Hrithik better. लेकिन जब बैठने की बारी आई तो सलमान को समझ में नहीं आया कि कौन सी सीट उन्हें सूट करती है। So please take a seat. इनके सर पे बैठ जाऊं, उनके सर पे बैठो, कहाँ बैठो? Please, यहाँ पर।
फाइनली सल्लू बैठ गए, लेकिन बैठने के बाद भी सल्लू की टांग खिंचाई की क्लास कम नहीं हुई, क्योंकि जब उनसे पूछा गया कि उन्हें प्रीतम दा में क्या अच्छा लगता है, तो सल्लू का जवाब था, प्रीतम दादा की पैंट की फिटिंग मुझे बहुत अच्छी लगती। तो कुछ इस तरह सल्लू भाई ने जमकर जमा दिया रंग अपने सेंस ऑफ ह्यूमर से। तो सल्लू भाई, आप मानेंगे ना कि आपका सेंस ऑफ ह्यूमर बॉलीवुड में सबसे जबरदस्त है। मुझसे मत पूछा करो, बाकी लोगों को बहुत बुरा लगता है सब जो पूछते हैं। भूल जाइए आप कटरीना और करीना की कैट फाइट की खबरों को, क्योंकि जब शीला से ये पूछा गया कि बॉलीवुड में कौन है उनके लिए ग्रेट डांसर, तो कटरीना ने लिया करीना का नाम। I think Kareena is a great performer. बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, कटरीना की जुबान से करीना की तारीफ सुन रहे हैं आप। जी हाँ, कटरीना की माने तो करीना है ग्रेट डांसर एंड ग्रेट परफॉर्मर। I think Kareena is a great performer. दरअसल हुआ यूं कि बॉलीवुड की शीला, हमारा मतलब कटरीना कैफ, पहुंची एक एयरलाइन कंपनी को एंडोर्स करने, जहां उन्होंने एक डांस शो को किया जज। डांस शो को जज करने आई कटरीना से जब हमने ये पूछा कि उन्हें कौन लगती है बॉलीवुड में ग्रेट डांसर, तो पहले तो कटरीना ने कहा, I think everyone is a great dancer. Whoever is there around, whoever is doing songs are all. लेकिन जब हमने किसी एक का नाम पूछा तो कटरीना ने छट से बोल दिया। I think Kareena is a great performer. इतना ही नहीं, कटरीना ने हमें इसकी वजह भी बताई कि उन्हें क्यों लगता है करीना का डांस इतना खास। I think Kareena is a great performer. When she takes something, she adds that extra special thing that's not about the choreographer has told you. She'll add that and do it. Even in that sense, I think that's what, for me as an actor, you always look and admire. करीना, सुन रही है ना आप? सैफ अली खान को डर था कि कहीं उन्हें कान फिल्म फेस्टिवल में वेटर ना समझ ले। यकीन मानिए, सैफ की जो कान से पिक्चर्स आई हैं, उनमें वो किसी वेटर से कम नहीं नजर आ रहे हैं। ये देखिए जरा, जनाब कान फिल्म फेस्टिवल में क्या पहन कर गए हैं। सैफ अली खान की इस ड्रेस को देखकर लगता है कि वो रेड कार्पेट में आने के लिए इतने ज्यादा एक्साइटेड थे कि उनके हाथ में जो आया वही पहन लिया। वैसे जूम ने आपको पहले भी बताया था कि कैसे सैफ अली खान का शो बिल्कुल फ्लॉप रहा कान फिल्म फेस्टिवल में, क्योंकि किसी ने भी उन्हें रिकॉग्नाइज नहीं किया। और अब हम आपके लिए लेकर आए हैं पिक्चर्स भी। वैसे सैफ ने कान जाते हुए हमें बताया था कि उन्हें डर है कि कहीं लोग उन्हें सूट बूट में वेटर ना समझ लें। Fortunately, I think boys have it quite simple. It's very difficult for us to dress wrong in a dinner jacket. I feel not, unless you get mistaken for a waiter. सैफ, आपको लोगों ने वहाँ वेटर समझा या फिर नहीं, ये तो पता नहीं, लेकिन हाँ, इस अजब गजब ड्रेस में आप किसी वेटर से कम नहीं लग रहे। और अब बात फिल्म हीरोइन की। रूमर है कि फिल्म हीरोइन में ऐश्वर्या के ऑपोजिट लीड हीरो का रोल अर्जुन रामपाल करेंगे। जूम आपको बताने जा रहा है इस फिल्म का एक और रूमर, और रूमर ये है कि ऐश्वर्या राय बच्चन के ऑपोजिट इस फिल्म में लीड हीरो का रोल करेंगे अर्जुन रामपाल। दरअसल फिल्म हीरोइन एक फीमेल प्रोटैगनिस्ट के आगे पीछे ही रिवॉल्व करती है। इस फिल्म की कहानी फिल्म इंडस्ट्री में एक हीरोइन की लाइफ के अप्स एंड डाउन्स पर बेस्ड है, एंड अकॉर्डिंग टू सोर्सेज इसीलिए इस फिल्म में कोई भी टॉप हीरो काम नहीं कर रहा, एंड नो वन वांट्स टू बी द हीरो ऑफ द फिल्म व्हिच इज टोटली बेस्ड ऑन हीरोइन। वेल, अब अर्जुन रामपाल का नाम तो सामने आ रहा है, लेकिन ऑफिशियली कुछ कंफर्म नहीं हुआ है। वी वंडर कि मधुर भंडारकर को जितना टाइम फिल्म हीरोइन के लिए हीरोइन खोजने में लगा, कहीं उतना टाइम हीरो को खोजने में भी न लग जाए। फिल्म मौसम के सेट पर एक के बाद एक हो रहे हैं हादसे, और इन्हीं हादसों की वजह से अब पंकज कपूर ने करवाया है पूजा पाठ। कभी अचानक से 2 लाइटमैन का गिर जाना, तो कभी शाहिद कपूर का एक्सीडेंट हो जाना, कभी सोनम कपूर को सेट पर अचानक से वायरल फीवर हो जाना, तो कभी सेट का अपने आप ही टूट जाना। फिल्म मौसम के सेट पर एक के बाद एक हादसे होने लगे हैं, और रूमर्स ऐसी उड़ रही थी कि फिल्म पर किसी का काला साया है। शायद इसीलिए अब पंकज कपूर ने फिल्म के सेट पर पूजा पाठ करवाया है। जी हाँ, जूम को अपने क्लोज सोर्सेज से पता चला है कि पंकज कपूर ने फिल्म के सेट पर एक बहुत बड़ी पूजा रखवाई, जिससे रोज रोज होने वाले हादसे टल जाएं। वेल, अब मौसम पर पड़ी काली नजर पूजा पाठ से ठीक हो पाती है या फिर नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन फिलहाल इतना जरूर बताया जा सकता है कि सुपरस्टिशन के मामले में बॉलीवुड भी कम नहीं।
मिनीशा लांबा की रीसेंट कंट्रोवर्सी का राइटर शोभा डे ने जमकर उड़ाया मजाक और इस बात से मिनीशा सोशल नेटवर्किंग साइट पर जमकर भड़की। लगभग 40 लाख रुपए की ज्वेलरी के साथ मुंबई एयरपोर्ट में डिटेन की गई मिनीशा लांबा एक ही दिन में बॉलीवुड के गॉसिप बाजारों से लेकर मीडिया के हेडलाइंस तक हर जगह छा गयी। लेकिन अब सुनिए आगे की खबर, और खबर ये है कि इस खबर के मीडिया में आने के बाद राइटर शोभा डे ने सोशल नेटवर्किंग साइट पर जमकर उड़ाया मिनीशा लांबा का मजाक, कुछ ये कहकर, पुअर मिनीशा लांबा, रेस की घोड़ी और लेम डक, वार्निंग टू अदर बॉलीवुड वॉनअबेज टू लीव दोज बोरोड रॉक्स एट होम, dazzled with your talent। शोभा डे ने ये कमेंट किया नहीं कि मिनीशा लांबा भड़क उठी। उन्होंने गुस्से में आकर शोभा डे को लिखा, मिस डे, रियल राइटर्स राइट बुक्स, slandering on Twitter is a job of the less gifted, dazzle with your talent, Miss Day, not your slander। मिनीशा ने शोभा डे को जवाब तो दे दिया, लेकिन मिनीशा के साथ जो हुआ है उनकी दुनिया बातें तो बनाएंगी ही। We wonder कि मिनीशा अब किस किस का देती रहेंगी जवाब। कैरेक्टर ढीला सॉन्ग को लेकर मुंबई के एक कोर्ट में किया गया था केस फाइल, लेकिन अब फिल्म के प्रोड्यूसर का कहना है कि ये गाना चोरी का नहीं बल्कि प्रीतम का सेल्फ कंपोज सॉन्ग है। ऐसी खबरें आई कि गाना कैरेक्टर ढीला को लेकर मुंबई के एक कोर्ट में प्रीतम के अगेंस्ट केस फाइल किया गया है। वजह थी डेब्यूटेंट डायरेक्टर अशफाक मकरानी का ये मानना कि सॉन्ग में यूज किए गए लिरिक्स उनके हैं। अशफाक मकरानी की माने तो उन्होंने लिरिसिस्ट एसोसिएशन में भी इन लिरिक्स को कॉपीराइट करवाया था, लेकिन उसके बाद भी प्रीतम ने इन्हें यूज किया। इस खबर को इन्वेस्टिगेट करते हुए जूम सीधा पहुंचा म्यूजिक के कॉपीराइट ओनर भूषण कुमार के पास। तो सुनिए इस बारे में क्या कहना है भूषण कुमार का। You cannot communicate to other people that these similar thoughts are yours. So just by registering, I don't think it's a good case that they can start claiming in media and all it is my rights। भूषण की माने तो इस केस में कोई दम नहीं है, लेकिन इस कंप्लेन को लेकर कोर्ट की तरफ से क्या रिस्पांस आता है ये भी हम आपको इस शो में जरूर बताएंगे। So keep watching। शाइनी आहूजा की फिल्म हर पल को अब बॉक्स ऑफिस पर रिलीज किया जाएगा। शाइनी ने ये बात खुद एक्सक्लूसिवली बताई जूम को। जैसे ही शाइनी आहूजा को बेल मिली, वैसे ही उनकी अटकी पड़ी फिल्म को भी राहत मिल गई। जी हाँ, बहुत जल्द शाइनी की फिल्म हो सकती है रिलीज। शाइनी की फिल्म हर पल, जिसमें उनके साथ हैं प्रीति जिंटा। जी हाँ, ये फिल्म बहुत दिनों से अटकी पड़ी थी और इसके रिलीज होने पर भी डाउट था, मगर शाइनी ने जूम को एक्सक्लूसिवली बताया कि प्रोड्यूसर इस फिल्म को अब रिलीज कर रहे हैं। उनके जो प्रोड्यूसर हैं, they are planning a release, but I am not sure when or। इस फिल्म में सिर्फ शाइनी का करियर ही नहीं बल्कि प्रीति जिंटा भी एक इम्पोर्टेंट रोल में है। इस फिल्म में धर्मेंद्र ने प्रीति जिंटा के फादर का रोल निभाया है और बता दें कि इसमें ईशा कोप्पिकर और डीनो मोरिया भी हैं। फिल्म 2007 में बनना शुरू हुई थी और 2010 में ये अनाउंस किया गया था कि अब ये फिल्म 2010 के दिसंबर में रिलीज कर दी जाएगी, मगर उससे पहले हो गई शाइनी को जेल और शाइनी के जेल जाने के साथ फिल्म भी अटक गयी। मगर अब सबके लिए राहत की बात है कि फिल्म जल्द से जल्द रिलीज होगी। Now we show you Freida Pinto's hot and sexy photo shoot, जो उन्होंने किया एक कॉस्मेटिक ब्रांड के लिए। स्लमडॉग मिलियनेयर से मिलियंस ऑफ पीपल के दिल की धड़कन बनी फ्रीडा पिंटो की हम आपके लिए लेकर आए हैं एक फोटोशूट की कुछ ग्लिम्प्सेस। So here we go। इस फोटोशूट के फर्स्ट लुक में फ्रीडा पिंटो ने पहनी है ब्लैक ड्रेस और खुली जुल्फों के बीच डिफरेंट पोजेस देते हुए फ्रीडा लग रही है काफी स्टनिंग। और ये है फ्रीडा का सेकंड लुक, जिसमें उन्होंने व्हाइट और ब्लैक कॉम्बिनेशन की काफी अच्छी ड्रेस पहनी है। इस लुक में फ्रीडा ने अपने हेयर को टाई किया है, जो उन्हें बना रहा है और भी ब्यूटीफुल एंड क्यूट। सो ऑल इन ऑल दिस फोटोशूट वाज इंडीड हॉट एंड सेक्सी। जैकी भगनानी के ऑपोजिट वाशु भगनानी ने किया अनुष्का शर्मा को अप्रोच, लेकिन अनुष्का ने कर दिया साफ इनकार। आफ्टर रीलॉन्चिंग जैकी भगनानी विद फालतू, वाशु भगनानी चाहते हैं कि अब यहाँ उनके सन का करियर ग्राफ सिर्फ ऊपर ही जाए, बट वाशु प्रपोजेस एंड अनुष्का डिस्पोजेस। जैकी के साथ नेक्स्ट फिल्म के लिए डैडी चाहते थे दैट अनुष्का प्ले करे फीमेल लीड ऑपोजिट जैकी भगनानी, लेकिन सोर्सेज की माने तो अनुष्का ने कर दिया इनकार। ऑल्दो फालतू के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन थे काफी अच्छे, बट रूमर्स से कि अनुष्का वाज़न्ट इम्प्रेस्ड विद जैकी, बट अनुष्का वाशु को ना नहीं कहना चाहती थी, सो उन्होंने कुछ दिनों तक उनके फोन कॉल्स ही अटेंड नहीं किए। लेकिन जब वाशु भगनानी कंटिन्यूअसली
कंटिन्यूअसली कॉल करते रहे तो आखिरकार अनुष्का ने डेट्स का बहाना बनाकर कर लिया किनारा। वैसे इससे पहले करीना ने भी जैकी के साथ काम करने से अपेरेंटली मना कर दिया था और रूमर्स ये हैं कि इम्तियाज अली को भी जब जैकी की एक फिल्म डायरेक्ट करने के लिए कहा गया तो उन्होंने भी किनारा कर लिया। तो इससे क्या समझा जाए? क्या फालतू के हिट होने के बाद भी जैकी एक फालतू हीरो ही है? Oops! चल रहा है 2020 क्रिकेट का एक बड़ा टूर्नामेंट, जिसमें हर मैच की जीत के बाद होने वाला सेलिब्रेशन सिर्फ जूम आप तक लेकर आएगा। मंडे टू सैटरडे एट 11 PM in our show कार्बन मोबाइल प्रेजेंट्स सिग्नेचर आफ्टर मैच पार्टीज। और अब आपको दिखाते हैं इस शो की एक झलक। कार्बन मोबाइल प्रेजेंट्स सिग्नेचर आफ्टर मैच पार्टीज में हम आपको दिखाते हैं क्रिकेट और फैशन वर्ल्ड की लेट नाइट पार्टीज। और आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं बैंगलोर की पार्टी, जहां जमकर हुई मस्ती और धमाल। Have a look at these visuals. Well, इस पार्टी में थे who's and who of Bollywood। यहाँ हमें नजर आए विजय माल्या, सिद्धार्थ माल्या, दीपिका पादुकोण एंड एक्टर गौरव कपूर। इसके अलावा क्रिस गेल ने भी हमसे काफी बातचीत की। Chris, how's the party happening for you? Well, it's great tonight. It's all great. I must say, it's very good. It's good to be here. Good to having fun. Apart from this, there were 2 fashion shows as well by Sri Lankan designer Dimuthu and Zubair Kirbani. और तो और डीजे पार्टी ऑर्गेनाइज की गई थी बाय डीजे अक्षय। Well, watch full party coverage in our show Carbon Mobile presents signature after match parties tonight at 11 PM. Don't miss it, क्योंकि ये है क्रिकेट और ग्लैमर का जलवा।